नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का ये अरिहंत का हम लोग का सेट है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, जो बीएसएससी निकाला गया सेकेंड स्तर इंटर सेकेंड स्तरीय का। तो आज हम देखते हैं अरिहंत का सेट है। तो देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का कि जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी हम लोग का एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। याद रखिए कैसा अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 करा कि निम्नलिखित में से भारत में एक लघु उद्योग नहीं है। तो कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, हस्तकरघा उद्योग या तो पेट्रोलियम उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग को हम लोग लघु आने की मिनी उद्योग में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये क्या बड़ा उद्योग में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इनको घोषणा किया था कि योजना आयोग हटाकर हम लोग नीति आयोग लाएंगे। तो इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था नीति आयोग का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कारक निम्नलिखित में से कौन सा बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? संशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है कौन? साम्य कीमत। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 नंबर। क्वेश्चन 5 करा गया आपको कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अच्छा, भारत का नीति सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये भाग आपको हो जाएगा अनुच्छेद 4 में, भाग आपको 4 में हो जाएगा। 36 से 51 तक अनुच्छेद है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 करा कि आपको पंचायती राज सिद्धांत पर आधारित है। कौन आधारित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को, यानी किसी भी पावर को एक जगह नहीं रखना। पावर को हर एक विभाग में बांट दिया जाता है ताकि सभी को ये अच्छी से काम कर सके। तो विकेंद्रीकरण कहलाता है सत्ता का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है अध्यक्षता, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के तहत आर्थिक किया 100। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों के सदस्य द्वारा। जितना भी संसद का सदस्य होता है वही तो राष्ट्रपति को चुनता है, उपराष्ट्रपति को चुनता है। तो 61 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 करा कि आपको किसका अभाव लोकतंत्र के उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। करा किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है? तो राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर आते 11। क्वेश्चन 11 करा कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनवाली। तो लोथल जो होता है बंदरगाह सिंधु घाटी का है। लोथल जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। कृष्णदेव राय किस राजवंश से था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक था? तो विजयनगर साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो राज्याभिषेक का जो चर्चा किया गया है वो किस में किया गया आपको? ये आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 14 करा के आपको
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा है कि 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है युग में सुमेलित है। तो शमसे सिराज आसिफ तारिक ये फिर साई का, ठीक है, एक नंबर जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है। तो सबसे पुराना श्रृंखला कौन सी होती है, पर्वत अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। याद रखिए क्या नाम है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आपको इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं। तो ये गोदावरी की नदियां हो जाएगी। कौन कौन, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी गोदावरी की उपनदियां, ये सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त होता है। तो चंदन के लकड़ी के लिए आपको जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 करा कि भारत का निम्न में से कौन सा बायोरियर विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। मानस, नंदा, नीलगिरी, मनारखाड़, ये तीनों शामिल है। ये तीनों है बट मानस नहीं है। मानस कहाँ था, ये आसाम में है। नंदा उत्तराखंड में, नीलगिरी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 19 का आपको कह रहा है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो 60, 22 70 मिनट के बाद 7 जी 22 की करा हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो 70 ऐसे 60, चलो ठीक है। 19 का 20 देखते हैं क्वेश्चन में। करा प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया, कौन, चन्ना मेरिया निम्नलिखित में से किसने गाया था। तो अरिजीत सिंह गाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 का कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश बिहार से करता है, नहीं करता। मणिपुर से करता है, नहीं करता है। नागालैंड से होता है, नहीं करता है। मेघालय से करता है। आपको मेघालय इधर होगा, त्रिपुरा हो जाएगा, आसाम से करता है। क्वेश्चन नंबर पश्चिम बंगाल से करता है, ऊपर सिक्किम से भी जी पश्चिम बंगाल से भी करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 नंबर में। क्वेश्चन 22 करा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी कहाँ है। तक्षशिला। कहाँ पे, गंधार की राजधानी कहाँ आती है, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 करा आपको कह रहा कि श्रब सामान्यतः छोटे और अधिक सघन पौधे होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक श्रब पौधा नहीं है। तो सूर्यमुखी आपको नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कि एलेला क्वारडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। याद रखिएगा, एलेला क्वारडी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है। तो केरला का। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको हरित गृह प्रवाह, हरित गृह प्रवाह क्या है। हरित गृह प्रवाह क्या होता है कि वैश्विक यानी कि वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, बढ़ने के कारण होता है। जी ये तो होता है हरित गृह प्रवाह, तापमान बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में आ रहा है कि 1991 में LPG रणनीति, एल का यार क्या था। एल का अर्थ क्या था उस समय, LPG जो लाया गया था 1991 में। ये एल के मतलब था लेवलाइजेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमिक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है। तो मल्लिका साराभाई। कौन रहेगा, मल्लिका साराभाई। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि आपको 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो 30% से लेकर 35% तक। अगर इंडिया की बात किया जाए तो 31 पॉइंट कुछ परसेंट आपको नगरीय में है और 68.8% जो शहरी में रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि आपको गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसका मुख्यालय है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह का है। ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं लोग। 31 कह रहा है आपको पलासी के युद्ध सिराजुद्दौला
की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था जी, क्योंकि वो हो गया था अंग्रेज के सपोर्ट में चले गया। कौन? मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 का रहा कि आपको उड़ीसा और आसपास के जिले के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई जाने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्या? आमलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमलक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। 33 करा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में? 368 में। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 करा कि चेरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा, चेरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो आपको उड़ीसा के रथ यात्रा से। उड़ीसा के रथ यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन? नंदा देवी। कहाँ आपको नंदा देवी है? उत्तराखंड हो जाएगा। कामेट, मकालू, नमचा बरवा। तो नंदा देवी सबसे ऊंचे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। मार्लो मिंटो सुधार की शुरुआत किस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दे दिया था। 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 का राग भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? नागर विमानन से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। 39 करा कि आपको पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल फारेनहाइट। कौन है? पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। अस्मय शब्द का संबंध किससे होती है? अस्मय शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपको लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन 41 का बिहार के आगे देखते थोड़ा सा। बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऊपर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल। ठीक है, तो पूर्णिया आपको नहीं करती है। किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी करती है, सुपौल नहीं करती। यानी नेपाल से हम लोग का 7 जिला टच करता है। कौन कौन देखिएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, 7 जिला टच करती है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। अगर बिहार की जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो जो भी बंगाल से टच करता है जिला, वही उसी जिले के आसपास जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन कौन टच करता है? पूर्णिया, कटिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कि आपको बिहार के पहले अंग्रेज समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो गुरु प्रसाद सेन किया था। कौन किया था? द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं कि सैराठ मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो बिहार के किस जिले में सैराठ मेले का आयोजन किया जाता है? यह आपको हो जाएगा मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 का कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। कब बनाया था? 1950 में। 51 में आते हैं कि 51 का भारत के पहले 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ बनाया गया? पोस्ट ऑफिस। तो आपको जाएगा कहाँ पे? बंगलौर में। 3D प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया था? तेलंगाना बनाया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। 47 का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का थीम क्या है? तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ। 47 का 4 नंबर। 48 में आते हैं लोग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है? तो आपको आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। क्वेश्चन 49 करा कि कारीगर और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को मंजूरी देगी है? तो PM विश्वकर्मा योजना। कौन था?
कारीगर और शिल्पकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो पीएम विश्वकर्मा योजना कब किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का रखें आपको, भारत का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपको 50 का 4 हैदराबाद तेलंगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 52 करा कि किसी एक वस्तु जिसका द्रव्यमान अगर 10 kg है, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर चल रही है तो 10 सेकंड में रुकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर रखते हैं हम लोग 52 का हो जाएगा 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 60 करा कि पादपों में पादप उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 62 करा कि सोडियम तत्व वर्ग 1 का सदस्य है क्योंकि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का जो होता है Na संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या कितना 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना 23 होता है। तो इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा? 2, 8, 1, 10 होता है। करा कि वर्ग 1 में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है, यानी कि 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 करा कि जिंक आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर प्राप्त उत्पादन किस रंग का होता है? तो रंगहीन होता है। क्या? रंगहीन होता है, यानी कोई रंग ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का 66 निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है? तो आपको आएगा 2 नंबर CH3COH। जी बिल्कुल, क्योंकि जिसमें OH ग्रुप लगा हो वो कहलाता अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि ये नहीं है, ये इसमें लगा हुआ COOH लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको जाएगा कौन? 66 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 करा कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होता है? तो इसका होता है कौन? लोहा, सीसा, लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील किसकी होती है मिश्र धातु? लोहा, क्रोमियम, निकेल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 72 में बनवाते करें सांपों के 20 ग्रंथियां किसके सदृश होते हैं? तो कशेरुकियों की लार ग्रंथियां में होती है। क्वेश्चन नंबर 73 करें विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 74 में बनवाते हैं 74 करा कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? कवक यानी कि फंगस। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन करा कि गैस का घनत्व अधिकतम होती है कम तापमान, गैस का घनत्व अधिकतम होता है कम तापमान उच्च दाब पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुरुष के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक पुरुष के स्त्री केसर के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 81 किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, इस गोली के प्रति राइफल का गति ऊर्जा अनुपात कितना होता है? 1 होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन, बात रखिएगा। स्टेथोस्कोप जो आला जिसको बोलते हैं वह ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt + c हो तो क्या निरूपित करेगा? कण को एक समान त्वरण के साथ चलेगा वो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो प्रकाशिक लक्षण अभिक्षता। आगे देखते हैं 90 का रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। क्वेश्चन 90 का 3 नंबर। 91 आते हैं 91 का रहा कि क्लोन की कॉलोनी है एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिका होती है। 91 का 3 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है 93 में कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान यानी से कम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय नहीं होते, यानी कि उनके अंदर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसके अंदर जो जीवाणु होता है और बैक्टीरिया होता है वह पनप नहीं पाते, उत्पन्न नहीं हो पाते, इसीलिए सामान खराब नहीं होता, इसलिए पदार्थ खराब नहीं हो पाते। आगे देखते हैं 95 देखते हैं 95 का एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि
कब तक हो जाएगी, उस पर परिणामी बल शून्य नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या होगा, त्वरित करेगी। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि आपको ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी। 97 आते हैं ना। 7 कह रहा कि कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह के पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई के किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये दोस्तों हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था और यहाँ तक हम लोग का सेट नंबर फर्स्ट था। तो देखते हैं आप लोग का कितना सही है कितना गलत है, बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग एक और अगला दिन इसका सेकंड सेट लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।